जयपुर के भांगरोटा इलाके में शुक्रवार की सुबह अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अजमेर हाईवे पर चलते सीएनजी टैंकर में हुए इस ब्लास्ट ने 30 से ज्यादा वाहनों को आग की लपेट में घेर लिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तेज लपटों ने आसपास के इलाकों को घेर लिया और पूरा माहौल खौफनाक हो गया। घटना सुबह के समय हुई जब हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही तेज थी। टैंकर में ब्लास्ट होते ही वहां हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही मिनटों में 40 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 42 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनका सब कुछ तबाह हो गया। जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बग पाए वो बग गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियाँ जली? अब समझते थे आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी। हम उठे थे तब, बाकी इससे ज्यादा तो अब नहीं पता। कितने बजे करीब? 5:15 बजे। जगदीश। कैसे आप आ रहे थे और किस तरह से आ रहे थे? सर हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके पास एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर। उदयपुर से आ रही थी और हमारे लोग। मेरा नाम सुनील कटेगा सर, राजसमंद से। हादसे का असर इतना बड़ा था कि पास की एक पाइप फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यहाँ तक कि एक पेट्रोल पंप का हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। हाईवे पर धुएं का गुब्बार इतना घना हो गया कि वाहन चालकों को रास्ता देखना मुश्किल हो गया। इसी वजह से कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे और ज्यादा नुकसान हुआ। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। आग बुझाने में जुट गई। घटनास्थल पर पुलिस ने हाईवे के दोनों और वाहनों को रुकवा दिया। हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। वाहनों को दूसरे रूट से निकाला गया ताकि ज्यादा वाहन आग की चपेट में ना आ जाएं। डीएम जितेंद्र सोनी और एसपी भी राहत कार्यों का जायजा लेने मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना कैसे हुई इसे लेकर शुरुआती जांच में पता चला कि टैंकर में धमाका ट्रक की टक्कर के कारण हुआ। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जयपुर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह हादसा न केवल एक चेतावनी है बल्कि एक ऐसा सच भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईवे पर सफर करने वाले हर व्यक्ति को ये हादसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारा सफर वास्तव में सुरक्षित है। बाकी अभी के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।